ओके दोस्तों, तो यस कल मैंने एक थीरी डाला था कि शायद कृष्णा ब्रह्मा के अवतार हैं। तो उसको सपोर्टिंग करने के लिए मैं कुछ फैक्ट्स को प्रस्तुत करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मतलब सी मेरे लिए ब्रह्मा भी भगवान है। ओके, अगर आपको लग रहा है मैं सनातनी विरोधी हूँ, कृष्ण विरोधी हूँ, भगवान विरोधी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक विश्लेषण करता हूँ। देर इज़ अ वर्ड ऑल्सो, मुमुक्षत्व आई थिंक। एंड इनफैक्ट वेदों को स्टडी करने में भी 6 सिद्धांत हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। उसमें मैं एक सिद्धांत फॉलो करता हूँ। ओके, सो एनीवे शत दर्शन बोलते हैं ना, न्याय वैशेषिका। सो आई फॉलो मोस्टली वैशेषिका, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी गो वेरी डीप। हाँ, लॉजिक यूज़ करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, वैशेषिका इज डेवलप्ड एटम्स एंड कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सांख्या फिलोसफी इज लाइक ड्युअलिटी ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति, उसको समझना। योग तो वैसे भी पता है, राइट? एंड देन पूर्व मीमांसा फोकसेस ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड वेदांत जो है उत्तर मीमांसा। सो ऑब्वियसली मैं बहुत सारा स्कूल्स यूज़ करता हूँ और बहुत ही डीप जाता हूँ किसी भी चीज़ में। एंड मेरे थीरी को सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी है, जैसे कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा इस अलग, 4 हेड, बूढ़ा आदमी, सरस्वती का पति। सो हाउ कैन, क्योंकि हमें तो बहुत क्लियरली विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है कि या भागवत पुराण में कि 10 अवतार जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मा का अवतार है? तो आपका कहने का मतलब है कि ब्रह्मा भगवान नहीं है, या आपके कहने का मतलब है कि जो क्रिएटर है ब्रह्मा, वो जो बॉडी क्रिएट कर रहा है उसमें उसका रोल नहीं है? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो अवतार आएगा उसमें बॉडी नहीं होगा, फिजिकल बॉडी नहीं होगा। तो फिजिकल बॉडी तो ब्रह्मा ही दे रहा है, राइट? तो कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा नहीं है? एंड इनफैक्ट अवतार में ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, शिव ग्रंथि सब होंगे। सो ब्रह्मा को हम हटा नहीं सकते। हाँ, लॉजिकली स्पीकिंग हम बोल सकते हैं, हाँ विष्णु पुराण और कुछ पुराणों के हिसाब से 10 अवतार या 24 अवतार ये सब विष्णु के अवतार हैं, स्पेसिफिकली विष्णु। लेकिन अगर आप अवतारों का बिहेवियर, उनके लीला, उनके कार्यकलाप, ये सब जब देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट मी गेट स्टार्टेड, आई विल गो पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। सो ये भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण ने बोला, जो मनुष्य पूर्णतः भगवत चेतना में लल्लीन रहता है उसके उनका हवन ब्रह्म है। हवन सामग्री ब्रह्म है। करछल जिससे आहुति डाली जाती है वो ब्रह्म है। अपर्ण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। ऐसे मनुष्य, सो देन देर विल बी स्कॉलर्स जो आके बोलेंगे ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। हिंदू फिलॉसफी, ब्रह्मा एंड रिफर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ब्रह्म और ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो कभी चेंज नहीं होता, पूरा कॉन्शियसनेस है एंड एवरीथिंग। ब्रह्मा बस क्रिएटर गॉड है। ओके, इज अ फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण। और ब्रह्मा जो है वो सिर्फ ट्रिनिटी का एक गॉड है। ये ऐसा ही बोलना है जैसे कि वरुण जो है वो विष्णु नहीं है, वरुण जो है वो आदित्य नहीं है, या वरुण जो है वो सिर्फ समुंदर का देवता है। अगर आपने ऋग्वेद पढ़ा है एंड बाकी टेक्स्ट ठीक से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग वरुण को मानते ही नहीं हैं। लेकिन वरुण वॉज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल गॉड।
is the most ancient and prominent deities in Vedic pantheon. So depending on time and date and everything, क्या होता है ना कि देवी देवताओं का इम्पोर्टेंस चेंज होते रहता है. जैसे कि पहले ब्रह्मा है और कुछ नहीं है, ब्रह्मा ही सुवर्ण गर्भ से निकला है, वही ब्राह्मण का फॉर्म है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ऋषिज आए और बाकी लोग, उन्होंने अलग अलग नाम दिया. सो उसको फॉर एग्जांपल ब्राह्मण जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी, उसको नारायणा बोलने लगे. और उस नारायणा से जो साकार रूप आने लगे उसको हम बोलने लगे ब्रह्मा. ओके, जो अल्टीमेट रियलिटी को ब्राह्मण जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नारायणा, या अल्टीमेट कॉस्मिक ओशन, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मतलब दिखता नहीं है, जो उसका निराकारी है, उससे जो आया है वो है जो हिरण्य गर्भ से आया जो है ऑर्फिक एग, उसको हम ब्रह्मा बोले. तो विष्णु और महेश कहाँ से आए? तो स्टोरी के हिसाब से ब्रह्मा का बेटा ही रुद्र था. एक्चुअली ब्रह्मा का बेटा ही रुद्र था और विष्णु वॉज वन ऑफ द आदित्यास. बट ये तो लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं नारायणा और विष्णु सेम है. नारायण और विष्णु सेम नहीं है. विष्णु बेटा है, वेरस नारायणा इज द अल्टीमेट कॉस्मिक रियलिटी, जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. अब आप उसको नारायणा बोलो, सदाशिव बोलो, या ब्रह्म बोलो, ब्राह्मण बोलो, सेम है. ओके, एंड ब्रह्म और ब्रह्मा में ज़्यादा अंतर नहीं है. ओके, सो ये सब खुद ब्रह्म जी ने बोला है. कहाँ गया? तो इसमें बोला अहम ब्रह्मास्मि. अब नॉर्मली एक अवतार अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोलेगा, राइट? क्योंकि हियर ही इज रेफरिंग टू द ब्रह्म. लेकिन वो जो ब्रह्म या ब्राह्मण वही ब्रह्मा ही है. लेकिन क्या हुआ, लेटर डेट में स्टोरीज बदली गई, जिसके वजह से ब्रह्मा की पूजा होनी बंद हो गई. हमने एक स्टोरी क्रिएट किया कि भृगु ऋषि जो हैं वो गए थे त्रिमूर्तियों के पास, यानी मन, बुद्धि, मन, सोल एंड मे बी अहंकार, उनके पास गए और एक एक करके सबको श्राप दे के आ गए. ब्रह्मा को बोले आपकी पूजा नहीं होगी, शिवा को बोले कि सिर्फ लिंग फॉर्म में आपकी पूजा होगी, और विष्णु को बोले कि विष्णु को कुछ बोल नहीं पाए, उनके पैर के नीचे जो आँख था भृगु जी का वो दबा दिया. ये स्टोरी है. और वहाँ से बालाजी आए. आप समझ रहे हैं? सो ये सब डिस्टिंक्शन जो है हम अपने पुराणों के बेसिस पे अल्टीमेट रियलिटी का कर रहे हैं. लेकिन अल्टीमेट रियलिटी जो जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म या ब्राह्मण, वो एक ही है, अनचेंजिंग है. और उसमें से उसने काल को जन्म दिया. वो काल है ब्रह्मा. जो काल है वाई ही इज काल, बिकॉज वो भी सोता है कुछ लाख सालों में, एंड यहाँ इंसान भी मर जाते हैं. वो अमर नहीं है इंसान. इवन देवी देवता अमर नहीं है, क्योंकि एक कल्प के बाद देवी देवता भी खत्म. ओके, सो ये बात आई समझ में. सो इधर नर नारायण का कॉन्सेप्ट है. तो मेरे डिकोडिंग में अर्जुन जो है वो विष्णु का अवतार है, बेटे का अवतार है, मरकरी का अवतार है. वेरएस कृष्ण जो है वो ब्रह्म का अवतार है, जुपिटर का अवतार है, क्योंकि वो नॉलेज दे रहा है. ओके, सो यस, लेट मी कंटिन्यू विद द अदर कॉन्सेप्ट्स. सो मैंने क्या बोला, मैंने ब्रह्म को कवर किया, कृष्ण कवर किया थोड़ा सा. अभी रोहिणी प्रजापति को आते हैं. सो रोहिणी नक्षत्र इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नक्षत्र. तो लॉर्ड कृष्णा रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए. ओके, एंड रोहिणी नक्षत्र जो है उसका जो देवता है वो है ब्रह्मा. कैन यू बिलीव इट? प्रजापति बोलते हैं, बट प्रजापति ब्रह्मा. शिल्पा चूड़ो सर. सो प्रजापति ब्रह्मा इन हिंदी, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए. 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र है.
ओके, इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और नक्षत्र की राशि स्वामी शुक्र है। दैट इज़ वाई बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, वाइटैलिटी है बहुत ज़्यादा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तारों के समूह का नक्षत्र दिया गया। रोहिणी नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है और नक्षत्र फरवरी माह में मध्य भाग में आकाश में पश्चिम दिशा के रात के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दिखाई देता है। ओके, बेसिकली रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है, चंद्रमा का। ओके, वो भी दिखाता हूँ सब वन बाय वन। देखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर 90s का क्या न्यूज़ आ रहा है, देखो 90s का खूंखार विलन 12 महिलाओं से संबंध, कुछ शादी से कुछ। महेश आनंद, देखा है मैं जो बोल रहा हूँ मैनिफेस्ट हो रहा है। दुल्हन के साथ चुमा चाटी करते हुए एक्सीडेंट हो गया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 3 मंजिल बंगलों में मालिक फराह खान का कुक, कुक यानी कृतिका। झील BMW। ओके ओके ओके, गुड। सो मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। जो मैं बोलता हूँ वो होता है मैट्रिक्स में, कुछ पावर्स मेरे पास भी हैं। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी वाइफ ऑफ ब्रह्मा। तो सरस्वती का ओरिजिनल नाम रोहिणी था, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। कृष्णा's वाइफ। रोहिणी इज द क्वीन ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा। ओके, रोहिणी एंड ब्रह्मा, मैं ऐसे सर्च करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, रोहिणी नक्षत्र एसोसिएटेड विद क्रिएटर डेटी ब्रह्मा। भगवान ही मेरे साथ दे रहा है। हंसी आ रही मुझे। रोहिणी इज द 4th नक्षत्र रूल्ड बाय मून। ओके, मून अवतार कृष्णा BPHS। बृहद पराशर होर शास्त्र में वेदव्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि ने कहा कि चंद्रमा जो है वो लॉर्ड कृष्णा का साथ कनेक्टेड है। चंद्रमा, ये बात नोट कीजिए मिलॉर्ड। रोहिणी नक्षत्र एसोसिएटेड विद क्रिएटर डेटी ब्रह्मा। रोहिणी इज द 4th नक्षत्र, इज रूल्ड बाय मून। ठीक है, ये रोहणा शक्ति है, चैरियट है, बैनियन ट्री है। तो ओरिजिनल जब रोहिणी एंड ब्रह्मा वाच, तो वाच जो बोलते हैं, जो ब्रह्मा की जीभ से निकली थी, मतलब उन्होंने क्रिएट किया था राइट सरस्वती को, उनका ओरिजिनल नाम था वाच। तो कुछ लोग बोलते हैं सरस्वती एंड गायत्री आर द ऑल्सो द वाइफ्स ऑफ ब्रह्मा, मदर ऑफ वेदास। उसका नाम सावित्री भी है, तो कुछ लोग सावित्री बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं दूसरी वाइफ है जिसका नाम गायत्री है। नहीं नहीं, तो वो एक वाइफ है ब्रह्मा, सॉरी सरस्वती है। ओके, सो जब मैंने पूरा स्टडी किया मुझे पता चला कि और एक नाम था रोहिणी। चंद्रमा, मून फेवरेट स्टार रोहिणी। देखा, रोहिणी जो है गॉडेस ऑफ स्टार्स इन हिंदी, हिंदुइज्म, एंड फेवरेट कंसॉर्ट ऑफ चंद्र गॉड। सो चंद्रमा जब रोहिणी में आता है वहाँ रुक जाता है। आप इनफैक्ट टेलीस्कोप से देख भी सकते हैं कि जब चंद्रमा रोहिणी में आता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रेविटी, कि वहाँ रुक जाता है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं, रोहिणी आल्डरबरान है जो टॉरस राशि में है। जब रोहिणी में चंद्रमा आता है ऑकल्ट करता है तब वहाँ थोड़ा रुक जाता है। बाकी तारों में नॉर्मल मूवमेंट है लेकिन रोहिणी में वो स्लो हो जाता है। वाई? क्योंकि रोहिणी उसका फेवरेट स्टार है। रोहिणी कौन है? वाच है। रोहिणी कौन है? सरस्वती है। चंद्रमा कौन है? कृष्ण है। एंड रोहिणी कौन है? रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? ब्रह्मा।
रोहिणी नक्षत्र एसोसिएटेड विथ क्रिएटर डिटी ब्रह्मा। उसी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ। ओके, नाउ श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 11, ओके, चैप्टर नंबर 26, लॉर्ड्स ऑपुलेंस, वो वाला चैप्टर मैं फिर से ढूंढ रहा हूँ। चैप्टर 11 था क्या? नहीं, कृष्णा, हाँ, चैप्टर नंबर 16, मैं सुपर सोल हूँ सबका, मैं अल्टीमेट गोल हूँ सबके लिए, आई एम प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। वेदों में मैं ओरिजिनल टीचर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। एंड ऑल द मंत्रास आई एम द 3 लेटर्ड ओमकार। अमंग द लेटर्स मैं फर्स्ट अक्षर हूँ अ, मैं गायत्री मंत्र हूँ। वाई ही इज सेइंग ऑल दिस? बिकॉज कृष्णा इज ब्रह्मा, पीरियड। वरना वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं ओरिजिनल टीचर ब्रह्मा हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं अक्षर ए हूँ, मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री तो ब्रह्मा की वाइफ है ना। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं वो तो एलिगोरी है, सबसे श्रेष्ठ चीज़ों को बता रहे हैं, बस ऐसे ही बता रहे हैं। मैं लॉर्ड कपिला हूँ, गरुड़ हूँ, दक्ष हूँ। और दक्ष को हमको पता है, दक्ष तो विलन है, काफ़ी उधम मचाया उसने। आर्यमा भी हूँ। माई डियर उद्धव, अमंग द डेमोनिक डीटीज मैं प्रहलाद हूँ। ओके, आई एम, मैं चंद्र भी हूँ, मैं चंद्र हूँ। ओके, अमंग हॉर्सेस में उच्छैश्रवा हूँ, अमंग स्नेक्स में अनंत देव हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सुमेरु हूँ, वशिष्ठ मुनि हूँ, राइट। मैं शत्रुप भी हूँ, मेल पर्सनैलिटीज में स्वयंभू मनु भी हूँ। आई एम नारायण अमंग द सेजेस, सनत कुमार अमंग ब्रह्मचारीज। मैं टाइम में साल हूँ, सीजन में मैं क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु। महीनों में मैं दिसंबर यानी जुपिटर। एंड लूनर हाउसेस में अभिजीत। इट्स डेटी इज लॉर्ड ब्रह्मा। इन भगवत गीता श्री कृष्ण ने कहा कि वो शिव है रुद्रों में, अर्जुन है पांडवों में, अभिजीत है नक्षत्रों में। और अभिजीत का डेटी कौन है? ब्रह्मा। बात आई समझ में? सो ही इज ब्रह्मा, ही इज प्रजापति, ही इज कृष्णा एंड ही इज चंद्रमा। उनकी फेवरेट वाइफ है रोहिणी, उनकी फेवरेट वाइफ है सरस्वती, और वो उनको छोड़ के चली गई थी। मैं शुक्राचार्य भी हूँ। वाह, सतयुग हूँ, शुक्राचार्य हूँ। और सत्यलोक में कौन बैठा है? ब्रह्मा। मैं वसुदेव हूँ, मैं रूबी हूँ, लोटस कप हूँ। ज़्यादातर ब्रह्मा की बात की गई है क्योंकि नॉलेज का गॉड है ना कृष्णा। कृष्णा इज़ नॉट अ गॉड ऑफ वॉर जैसे लोग समझते हैं। ब्रह्मा है इसलिए मैनिपुलेटर है, थिंकर है, फिलोसोफर है, आर्टिस्ट है, ये सब है। विष्णु का अवतार ऐसा नहीं होता है। विष्णु का अवतार आप ले सकते हैं कि जैसे कि अर्जुन विष्णु का अवतार है। एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, आई नो लोगों को। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे ब्रह्मा योग माया। ब्रह्म एंड योग माया क्या है? ब्रह्म डिवाइन पावर ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब क्रिएशन और इल्यूशन का मेन पावर है योग माया। और भ्रम क्या है? भ्रम, भ्रम पैदा करना। ऑल्दो माया एक्सिस्ट विद इन ब्रह्म, इट डज नॉट पोजेस एनी डिवाइन क्वालिटीज इनहेरेंट इन ब्रह्म। जो पर्सनल पावर भगवान का है वो है योग माया, इसलिए कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता।
लेकिन मैं पहुंच गया, मैं समझ गया। हाँ, मैं भी अभी भी माया में हूँ, माया में फंसा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पहुंच गया, मैं समझ गया। ब्रह्मा के अलग अलग फेसेस, 4 फेसेस हैं। ब्रह्मा 4 फेसेस, राइट। ब्रह्मा के 4 फेसेस हैं। फिर विश्वरूप के कितने फेसेस हैं? हजारों फेसेस हैं। विश्वरूप के अलग अलग फेसेस हैं, ब्रह्मा के 4 फेसेस हैं। अभिजीत नक्षत्र जो कृष्णा ने बोला कि मैं अभिजीत हूँ, वो ब्रह्मा का नक्षत्र है, वो भी मैंने दिखा दिया। फिर से दिखा देता हूँ। अभिजीत मुहूर्ता जो है वो लॉर्ड ब्रह्म के साथ कनेक्टेड है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा। अभिजीत नक्षत्र वो भी ब्रह्मा है, लाइरा में रहता है, ध्रुव तारा भी बोलते हैं उसको। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेट मी चेक। तो ब्रह्मा, ब्रह्म, योगमाया, ब्रह्म, ब्रह्मा, आप ब्रह्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, अल्टीमेट रियलिटी बोलो, सब एक है। योगमाया उनका पावर है, कृष्णा उनका अवतार है, रोहिणी उनकी वाइफ है, प्रजापति क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे को पैदा करते हैं, अर्जुन जो है वो विष्णु का अवतार है, मरकरी का अवतार बेसिकली, उसके 4 बीवियाँ। ब्रह्मा इज प्रजापति नो, सो ही इज अ क्रिएटर, सो दैट्स व्हाई ही हैज सो मेनी वाइफ्स, इतने सारे 8 वाइफ प्लस 16,000 अटेंडेंट वाइफ्स, दैट इज व्हाई ही इज प्रजापति, कृष्णा एंड रोहिणी। मदर ऑफ बलराम, डॉटर ऑफ किंग वालिका, शी वॉज अ वाइफ ऑफ वसुदेव एंड कृष्णा's फादर। रोहिणी इज द डेटी ऑफ रोहिणी नक्षत्र, जो कि कृष्णा का जन्म नक्षत्र है। आप समझ रहे हैं ना? आई होप यू अंडरस्टूड all the connections. So yeah, you can also do research and you can understand. Thank you दोस्तों, धन्यवाद।